वेलकम इन आर के विजनल क्लासेस। सो विच टॉपिक टू रिवाइज इज द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट में आपको क्या पढ़ना है कि आपका जीआरएफ क्लियर हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे वही टॉपिक यहाँ पे डिस्कशंस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके यूजीसी नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट यूनिट के अंदर आप देख सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आएगा आपका लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग आपको 100% इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के ही जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर लर्नर अधिगम से रिलेटेड हो गया या फिर आपका जो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्यूरीज आती है इसके अंदर वो सभी आपको पढ़ के जाने हैं। कि सोशल हो गया, सोशल के बारे में ज़्यादा आता है, यहाँ पे पूछा गया है, देखा गया है क्वेश्चन। एंड यहाँ पर फैक्टर्स मतलब जो टीचर एंड लर्नर को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ऑफलाइन वीएस ऑनलाइन मतलब कोविड-19 के अंदर कह सकते हैं कि जो आपका कोविड-19 का जो पीरियड था उसके अंदर सभी इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन आ गई थी। ऑनलाइन का मतलब यहाँ पे सभी ने अपना प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चूज़ कर लिया था। सो मैं आपको बता दूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड स्वयं प्रभा एंड मूक ये तो आपके कह सकते हैं कि 1000% इम्पोर्टेंट है। इनका तो मैं अलग से वीडियोस भी सेपरेटली बना चुकी हूँ एंड वहाँ से आप स्टडी करके अपना यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दूँ मेरे नोट्स लेके स्टूडेंट्स ने नियर जीआरएफ तक क्लियर किया है। एंड अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज आप ज़रूर करें। एंड यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आईसीटी बेस्ड। यहाँ पे आईसीटी बेस्ड मॉडर्न टेक्निक जो यूज़ हो रही है। देखो अब कैसे आईसीटी बेस्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोला गया है। एक्चुअली इसमें बोला गया है कि जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी आपके एप्स आ रहे हैं या फिर आपकी वो वेबसाइट आ रही है जिससे कि स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है, तो वो ही क्या है आईसीटी बेस्ड हो गया। सपोज दैट कि आपको यहाँ पे दीक्षा आपको मैं बता दूँ दीक्षा का अभी 2021 के अंदर पूछा गया है। और आपको बता दूँ कि आपको अपडेटेड नोट्स लेना है तो मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपडेटेड है, सभी इंक्लूडिंग किया गया है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। दीक्षा यहाँ पे 2021 के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये सभी प्लेटफॉर्म क्या है ऑनलाइन है, तो यहाँ से 100% क्वेश्चंस बनता ही बनता है। जो आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है वहीं से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, सो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में एक ही टॉपिक अभी बार बार में पूछा गया है, स्टेप ऑफ रिसर्च। एंड यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मतलब जो मेथड्स होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। पोस्ट विजम एंड पोस्ट पोस्टिविज्म ये सभी आपको पढ़ के जाने हैं। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थीसिस को लेकर यहाँ पे ज़्यादातर पीएचडी के एग्जामिनेशंस में पूछे गए इन टॉपिक से। पीएचडी का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये जो 3 टॉपिक है लास्ट के ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड कॉम्प्रहेंसिव आपका जो मेमोरी बेस्ड है ये सभी आपको इसके कोई नोट्स नहीं होते हैं बट आपको मेमोरी बेस्ड आपको वहाँ पे जो भी पूछा गया है उसका सही से आंसर देना होता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से तो आता ही आता है क्वेश्चन, एक ना क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपसे डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछता है जिससे कि आपका ज़्यादातर इसमें क्या है आपको डीपली पढ़ना होता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, इंटर कल्चरल हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशंस हो गया, ये सभी आपको पढ़ के जाने हैं। ओके, बैरियर से 2021 के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुका है और मैं इसको अपनी वीडियोस के अंदर कवर करवा रही हूँ। जो आपके बैरियर से रिलेटेड थे वो क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी। मैथमेटिक रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका मैं बता दूँ डिस्टेंस एंड लर्निंग, टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेशियो प्रोपोर्शन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज को तो आपको मिस करना ही नहीं है। एवरेज का टॉपिक 100% इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड आपको बता दूँ नंबर सीरीज से हमेशा ही 2 या 3 क्वेश्चंस आए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। एंड लेटर सीरीज में आपको बता दूं लेटर सीरीज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके,
यहाँ पे लेटर सीरीज में जैसे ए आ गया, फिर 12 आ गया, फिर डी आ गया, फिर ई आ गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको रिलेट करना होता है। जैसे बी आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 14 आ गया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ब्लैंक दे दिया, तो आपको रिलेट कैसे करना है? रिलेट करना है आपको ए को बी से, 12 को 14 से, डी को। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला है। ओके, और मैं आपको बता रही हूँ 100% गारंटी है इस बात की कि मैं जो आपको टॉपिक्स बता रही हूँ इन्हीं में से आपको ये है जो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, आपको लॉजिकल रीजनिंग में सभी को पता है कि यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग या फिर आपके जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे ये प्रमाण एंड इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो आपको इनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए। कंडीशंस क्या क्या अप्लाई होती है, तभी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। अगर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कितना ही रिवाइज कर लो, कितना ही कर लो, लेकिन इसको क्वेश्चन हमेशा गलत ही जाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि यहाँ पर इनको कंडीशंस पता नहीं होती है कि रीजनिंग को कंडीशंस के तरह करना होता है, कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके सही होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन आपका किसी भी टाइप का आ सकता है। एंड यहाँ पर देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मैं आपको बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखो, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ईमेल से हमेशा ही आया, 2017 से लेकर 2021 तक की ईमेल से देखे गए हैं। एंड रैम एंड रोम मतलब मेमोरी से बेस्ड क्वेश्चंस आया है। 2021 के अंदर भी आया है, जो मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2021 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आया हुआ है। एंड आपका जो क्रोम हो गया, वेबसाइट हो गई, या फिर आपके वेब ब्राउज़र हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिले हैं। एंड आपको बता दूं, इसके अंदर से HTML से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेमोरी मेजरमेंट का यहाँ पे सीक्वेंस पूछा जाता है। सीक्वेंस सबसे पहले आपका देखो, आपका बिट आता है, फिर बाइट आता है, ओके, फिर किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आता है, फिर PB आता है। इस टाइप से आपको इसको सीक्वेंसली याद करना पड़ता है और सीक्वेंस ही पूछा जाता है। या तो आपसे हाई से लो की तरफ सीक्वेंस पूछा जाता है, या फिर लो से सीधा हाई की तरफ पूछा जाता है। सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आता है। देखो, यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड अलग से टॉपिक दिया गया है कि ईमेल से रिलेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सवाल आया था। VoIP से भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस बने थे। सो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। एंड मैं आपको बता दूँ कि 2021 के मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। एंड बात करें पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। करंट अफेयर से जैसे कि सपोज दैट आपके कोई रिसेंटली सबमिट हुआ है, या फिर कोई आपका डे ऑब्जर्व हुआ है, अभी उसकी थीम क्या है, वो सभी पढ़ के जाना है। एंड आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ से आपका 100% चांसेस आने के, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से आने के चांसेस है। आपका पॉल्यूशन से आते हैं। एंड पोल्यूटेंट हो गया, जो आपकी गैसेस हैं। ओजोन तो आपका इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये जो टॉपिक है ओजोन वाला, ये यूजीसी का फेवरेट है। फेवरेट मतलब हर शिफ्ट में ओजोन का आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसको कौन कौन सी गैसेस हार्मफुल करती है, ये कौन से लेयर में पाया जाता है, इसका मतलब कब इस्टेब्लिशमेंट, इसको कब खोजा गया था, एंड इससे क्या क्या हानिकारक पदार्थ होते हैं, या फिर क्या क्या हार्मफुल कर सकते हैं, अपने बॉडीज़ को कैसे हार्मफुल कर सकता है। ओजोन का इतना इम्पोर्टेंट है टॉपिक कि आपका 2 नंबर अगर आप ओजोन पढ़ के जाओगे तो 2 मार्क्स तो आपको इजी वे में मिल जाएंगे। ओके, एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एयर पॉल्यूशन और एयर पोल्यूटेंट क्या क्या है, एयर से ज़्यादा ये 100% इम्पोर्टेंट है। एयर वाला, जैसे एयर का जो गैसेस होती हैं वो सभी यहाँ पे कितनी परसेंटेज पाई जाती है वायुमंडल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, ये सभी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे CO2 हो गया। रेफ्रिजरेटर, आपको बता दूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी जो रेफ्रिजरेटर होता है उससे जनरेटेड होता है, जो मानव निर्मित होता है। ओके, ये प्राकृतिक नहीं होता है आपका। मैं आपको बता दूं, जो आपको कह रही हूँ ना यहाँ पे, मतलब जो बता रही हूँ ना आपको टॉपिक, वो ही आपके क्वेश्चन ज़्यादा हाईलाइटेड में है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे तो आपका 100% टारगेट है कि जीआरएफ क्लियर हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड होता है ना टॉपिक, जैसे रेफ्रिजरेटर से आपकी कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो, जिसको CFC के नाम से भी जाना जाता है। देखो, आपको संकेतक भी आपको याद करना है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी में ना देके आपको CFCs भी नाम दे सकता है, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। ओके, देखो वैसे तो इजी नहीं होता है UGC नेट का एग्ज़ाम, बट आपको बता दूं, अगर आप मेरे जो बताए गए टॉपिक्स पढ़ के जाओगे तो आपका 100% जीआरएफ हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने UGC नेट जीआरएफ क्रैक किया है मेरे नोट्स के थ्रू। और यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो आपका न्यू एक्ट है, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। प्लीज़ आप मेरी जो चैनल पर वीडियोज़ है वो सभी एक बार रिवाइज़ करके देखें, क्योंकि उनसे है ना आपको 100% बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, सोलर एनर्जी। रिसेंटली 30 गीगावाट अभी इंडिया ने लॉन्च किया है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। क्योटो प्रोटोकॉल का भी देखो, आपको मैं ऑर्गेनाइजेशन की PDF और प्लस बैंक PDF प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर यूनेस्को हो गया, UNFCCC हो गया, और भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो इंक्लूडिंग की गई है। एंड सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपको पढ़ के जाना है, इसमें करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। ओके, एंड रियो समिट हो गया। ये सभी मेरे टॉपिक्स हैं जो मेरे नोट्स के अंदर इंक्लूडिंग है, तो आप लेना चाहते हो तो विजिट करें, जैसे कि नंबर शो हो रहे हैं यहाँ पे, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अवेलेबल, तो वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हो। ओके, हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हायर एजुकेशन सिस्टम से यहाँ पे जो से प्री इंडिपेंडेंट हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया, कोठारी कमीशन हो गया। कोठारी कमीशन तो आपका 100% इम्पोर्टेंट है। एंड न्यू पॉलिसी हो गई आपकी। न्यू पॉलिसी आपको पता है 2020 के अंदर लाई गई थी, पहले MHRD इसका नाम था, बट अब इसका नाम है एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, ये इसका नाम है, और इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई थी। आपको बता दूँ, परख आप यहाँ पे लाया गया था इसके अंडर में, जो कि आपका परख से रिलेटेड आपके UGC नेट में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं 2021 के अंदर, और वो सभी जो नोट्स है अपडेटेड वो मेरे इंक्लूडिंग है नोट्स के अंदर, तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें। एंड यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट है, प्री इंडिपेंडेंट है, इनसे रिलेटेड आते हैं। जो आपकी एजुकेशनल फेक यूनिवर्सिटीज़ के नेम है, जो अभी 2020 के अंदर ही गवर्नमेंट ने निकाली थी कि फेक यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है। फेक का मतलब है कि अगर आप उनमें स्टडीज़ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बिकॉज आपके जो वो डिग्री देने वाले हैं वो डिग्री आपके कहीं पे भी नहीं चलेगी। इसको कहते हैं फेक यूनिवर्सिटीज़। फेक आपका डिग्री प्रमाण पत्र तैयार करना। ओके, तो वो फेक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें आप स्टडी ना करें। अपनी जॉब जहाँ से भी आप स्टडी कर रहे हो, अपना कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को ज़रूर चेक कर लें कि वो फेक है या नहीं है प्लीज़, फिर ही उसके बाद में अपना एडमिशन लें। एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, देखो एक स्टूडेंट था जिसने मुझे मैसेज किया था रिगार्डिंग टू पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे ऐसे बोल रहा था कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये रिमूव कर दिया गया है, बट यहाँ पे रिमूव नहीं किया गया है। इतनी जल्दी आपका चेंजेस नहीं होता है सिलेबस। अभी 2018 या 20 के अंदर ही चेंज हुआ था, 2019 के अंदर ही, बट अभी चेंज नहीं हुआ है। जैसे चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, वहाँ पर ऑल अपडेट चलती रहती है। ओके, सो आई होप कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता चल गया होगा। एंड जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये ज़्यादा हाईलाइट में हैं और यही पढ़ के जाए। एंड यहाँ पर देखो जो भी आप क्वेश्चंस करके आओगे उसके लिए 2 मार्क्स कैरी होंगे। 2 मार्क्स का मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप 25 क्वेश्चन करके आते हो तो यहाँ पे आपका 50 मार्क्स मिलेंगे। और आपका जो मैं बता दूँ, आपको जीआरएफ अगर आपको क्रैक करना है तो 30 से अबव क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे, तभी आपके क्वेश्चंस सही होंगे एंड जीआरएफ की तरफ आप मूव कर पाओगे। ओके, क्योंकि कंपटीशन ही इतना बहुत ज़्यादा है।
आपको पता है कि टाइम पे अब यूजीसी जो है वो कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है एग्जामिनेशंस, एंड बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है। एंड आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ऑनलाइन के अंदर। पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, 2017 तक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, उसके अंदर बहुत ही अच्छे से एग्जामिनेशंस होते थे, बट अब ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें कंप्यूटर्स की टेक्निकल ख़राबी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स के साथ में। स्टूडेंट्स का फ्यूचर ख़राब हो रहा है यहाँ पे। सो देखो, अगर आप अच्छे से स्टडी करके जाओगे तभी यहाँ पे चांसेस है, वरना एक बार आप इससे मतलब एक बार ऐसा हो गया कि आप यहाँ पे अपना क्लियर नहीं कर पाए एग्जामिनेशन, तो फिर बाद में आपको शायद ही मौका मिले, क्योंकि ये टाइम पे करवाता ही नहीं है एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो ही आपको रिवाइज करके जाने हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ ओनली ऑन लो प्राइस में। सभी आप स्टूडेंट्स सभी एक बार मैसेज करें एंड लो प्राइस में नोट्स लेके अपनी स्टडीज़ करें। अपडेटेड है, इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक्स है। Okay, so thank you so much for watching this video. Please share with your friends.